हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, किस सिचुएशन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए जनाब, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, क्या होने वाला है नेक्स्ट। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। ग्रेट अचीवमेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। टेकिंग स्टेप्स। Ascendant Masters. या तो आपको अच्छी तरह से ख़ुद पता है कि आप ने कोई ऐसी एफ़र्ट की है जिसकी जिसकी सेरेमनी या जिसकी कॉन्वोकेशन या जिसका अवार्ड सेरेमनी या रिकग्निशन, उसकी कोई तकरीब या कोई दावत जो है वो होने वाली है, और उस तकरीब में आपकी इस अचीवमेंट का ज़िक्र ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं कोई आपके लिए कोई सीक्रेट प्लान रेडी कर रहा है कि आपको एक सरप्राइज़ दे दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग वेरी वेल, और दिस इज़ अ गुड थिंग। आपको शायद नहीं पता था कि आप बाकायदा तौर पर इस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे से स्टेप्स ले रहे हैं, और कमिंग डेज़ में एक बहुत बड़ा इवेंट आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो कि मैं नेक्स्ट जो चीज़ आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, वो एक ऐसा इवेंट होगा जो कि आपको कंफर्म कर देगा, आपको तसल्ली दे देगा कि यही वो तरीक़ाकार होता है कि जैसे आप बड़े गोल सेटिंग्स के बजाय छोटी गोल सेटिंग्स करें, और उनके लिए छोटे छोटे से प्लान्स बनाएं, जैसे यूनिट्स होते हैं, और हर उस यूनिट में थोड़ा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, यानी सबको एक साथ ना छेड़ दिया जाए, हर एक यूनिट के साथ वर्किंग करके उसको सक्सेसफुल बनाया, फिर दूसरे यूनिट में आ गए, उसको सक्सेसफुल बनाया, तीसरे यूनिट में आ गए, कहीं फेलियर कहीं, और आप ये चीज़ें करते रहे, और आप करते रहेंगे, बिकॉज़ अब जो आपकी ज़िंदगी में एक अचीवमेंट आने वाली है, वो मैं देख सकती हूँ कि वो आपकी डायरेक्शन को मज़ीद बेटर करेगी कि आप अब इसी तरफ अपने स्टेप्स लें। शायद आपको रिवॉर्ड का या अवार्ड का या रिकग्निशन का वो नहीं था, लालच नहीं थी, आप करते चले गए, आप काम करते चले गए, आप एफ़र्ट करते चले गए, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि नहीं, ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं, इनकी अचीवमेंट को रिकग्नाइज़ किया, कहीं ना कहीं से आपकी किसी एफ़र्ट को सेलिब्रेट किया जाएगा विद द ग्रेट अचीवमेंट। या तो आपका रिज़ल्ट आएगा, या आपकी प्रमोशन होगी, या आप कोई ऐसी सेरेमनी अटेंड करेंगे जिसमें आप किसी और के लिए कुछ रिवॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन पलट के वो चीज़ आपके पास भी आएगी। एंड कहीं कहीं पर आपको पता भी है कि कोई ऐसा मेगा इवेंट आने भी वाला है, और आपको रिकग्निशन मिलने भी वाली है। शायद आप उसके लिए एक्साइटेड भी हैं, लेकिन दिस इवेंट, दिस सेरेमनी
is going to be a memorable ceremony for you. ठीक है, बहुत अच्छी गैदरिंग होगी, बहुत अच्छा एम्बियंस होगा और बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें बनी हुई होंगी, केटरिंग की, टेबल्स और थीम ओकेजन होगा, कोई थीम प्लान होगा और थीम पे बेस्ड होगी वो सेरेमनी। कोई वाइट ड्रेस, क्रिस्टल ड्रेस या पेस्टल कलर्स की सबने ड्रेसेस पहने हुए होंगे और हर टेबल पर कोई ऐसा मेमोयर या कोई ऐसा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन रखा हुआ होगा जिसमें आपका नाम ज़रूर होगा। शायद किसी की शादी होने वाली हो तो होता है ना, लोग हर चीज़ को, छोटी छोटी सी चीज़ों को भी मैटर कर रहे होते हैं। एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट पोजिशन। आप कोई बड़े, और ये कोई सेरेमनी आपकी बहुत बड़ी जगह पर होगी, मतलब नोन प्लेस है। टेकिंग स्टेप्स, दिस इज समथिंग ग्लिटर्स, एवरीथिंग ग्लिटर्स, और बहुत ही फॉर्मल सी एक गैदरिंग होने वाली है। उसमें कोई फॉर्मल गैदरिंग के अंदर आपकी कोई ना कोई रिकग्निशन ज़रूर होगी। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ ग्रेट अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड अवार्ड सिस्टम, और उसके बाद आपकी जर्नी और मज़ीद, जिसे कहना चाहिए, आगे बढ़ेगी। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या आ रहा है आपकी तरफ जनाब? व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? What is coming towards you? What is coming towards you in near future? Peace. मैसेज ऑफ द डे भी मैंने किया है तो उसमें भी पीस की बात है, सुकून, ठहराव, बिल्डिंग ब्लॉक्स। गो द डिस्टेंस। ओके, ये देखें यहाँ पर भी ये रनिंग करते हुए फिनिशिंग लाइन में से फ्लैग को जो है वो, कोई एक ऐसी चीज़ है जो ना बिल्कुल लास्ट मिनट पे, जैसे कहना चाहिए, आपने ग्रैब करनी है। जैसे होता है ना, फिनिशिंग लाइन पर चलते जाओ, रेस में चलते जाओ, बिल्कुल लास्ट मिनट पे जो चीज़ अचीव करनी होती है। मुझे लग रहा है आपके अंदर, आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी या तो जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा ज़रूर करेंगे और उसी स्ट्रेंथ के मुजाहरे की बिना पर आपकी हौसला अफजाई और आपकी पजीराई होगी, आपको रिकग्निशन मिलेगी और उस रिकग्निशन में डिलिबरेटली आपकी इस एबिलिटी का जो है वो होगा, नाम होगा या काम होगा। रीजेनरेशन, कुछ ना कुछ तो आप अपने लिए दोबारा से, टूटा फूटा ही सही, लेकिन सूखा जला हुआ ही सही, लेकिन आपके अंदर का जो लावा है ना, वो जिसने उसको ऊपर से सख्त कर दिया। जैसे वॉल्केनो कब फटता है, जब वॉल्केनो फट रहा होता है तो नीचे से जो मैग्मा होता है वो इतना नरम और खौलता हुआ होता है कि वो हर चीज़ को पिघला रहा होता है और बहुत ही जोश में वो फटता है और ऊपर इतनी सख्त सी एक लेयर होती है क्रस्ट की कि वो उसको तोड़ के बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहा होता। इसी तरह आपके अंदर जो पैशन है, जो चीज़ें हैं जो हुई हैं, जिस जर्नी से आप गुज़रे हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अब शोकेस होने का टाइम है उनका। और आप कहीं ना कहीं एक नरेशन करेंगे, आप कहीं ना कहीं, या तो एक आपके माइंड में सेल्फ नरेशन चलेगी, आप अपनी ही बातों को नरेट कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे और आप ये बावर कराएंगे कि आपकी जर्नी किस तरह की रही है। अभी इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि आप टूवर्ड्स अमन हैं, आप अपनी ज़िंदगी में पीस लाना चाहते हैं और कमिंग डेज़ में आपकी ज़िंदगी में सुकून ही आने वाला है। और वो सुकून इसलिए भी आ रहा है कि आपने छोटे छोटे से स्टेप्स लेकर एक बहुत बड़ी फाउंडेशन सेट की है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और आप ये छोटे छोटे स्टेप्स को ही गैदर करके सेट करना ही, इस्टेब्लिश करना ही जानते हैं। हो सकता है थोड़े वक्त के लिए आप अपने आप को मौजूदा सिचुएशन से थोड़ा सा दूर करें और डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि आपकी एब्सेंस को बाकायदगी से लोग महसूस कर सकें कि अगर आप ना हो
तो आपके पीछे क्या हो सकता है। कुछ लोगों का फेस खुल के सामने आ जाएगा, कुछ लोग आपकी एब्सेंस का फ़ायदा भी उठाएंगे, और कुछ लोग आपकी एब्सेंस से डरे हुए भी होंगे। तो गो द डिस्टेंस, आप कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर करेंगे जो बिल्कुल लास्ट मिनट पे टेबल्स टर्न कर देगी। तो कमिंग डेज में व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, देर इज़ लॉट ऑफ एक जैसे कहना चाहिए ना, मुशक्क़त के बाद कोई नरम थपकी, कोई कुदरत की तरफ से, कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा रिवॉर्ड जो आप ही समझ सकते हैं कि ये रिवॉर्ड हाँ मैं डिज़र्व करती थी या मैं डिज़र्व करता था। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम द पीपल, वैसे तो वो सोर्स लोग ही बनेंगे, लेकिन उसका जो डिवाइन मैसेज है वो शायद आप ही समझ सकते हैं। आपको लगेगा कि ये बंदे के दिमाग में कोई नहीं आ सकता, ये कहीं और ही से कोई चीज़ है जो मेरी तरफ आई है। आपकी मेहनत का सिला, आपके स्टैंडर्ड का सिला, आपके कैलिबर का, आपकी पोजीशन का, और ये रिकग्निशन। आप खुद सोचिए कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लोग आपको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन कमिंग डेज। क्या होने वाला है कमिंग डेज में। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन कमिंग डेज। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन कमिंग डेज। अनएक्सपेक्टेड इनकम, फैमिली रूम, एक्सपेक्टेशन, डिस्टेंस की बात बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये बहुत ही मेल ओके। देखिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम को तो मैं एक्सप्लेन करने का वही नहीं समझती कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। आपकी रेगुलर इनकम से हट के आपके पास पैसे आएंगे, और हो सकता है कहीं कोई पैसे फंसे हुए थे तो आपको पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। आप अपना टाइम फैमिली में ज़्यादा गुजारने वाले हैं, कुछ प्लान करेंगे टी टाइम। दो लेडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हो सकता है किसी से मिलने जाएं, किसी को बुलाएं अपनी तरफ। कोई जो अनएक्सपेक्टेड इनकम आए उसमें कुछ लिविंग रूम के लिए आप कुछ ख़रीदें, कुछ रेनोवेशन करें, कोई नया सेटअप करें, फ्रेम्स बदलें या कोई क्रॉकरी बदलें, कोई ना कोई चीज़ आप बदलें। कुछ रेनोवेशन से रिलेटेड ज़रूर है आपके फैमिली रूम में। आप या तो कोई आपसे उम्मीद लगाए हुए है या आप किसी से उम्मीद लगाए हुए हैं। आप अपनी किसी उम्मीद के बर आने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसे मेल पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं जो आपसे बहुत दूर है, और उसकी और आपकी जो बेस है, जो जड़ है, जो रूट है, जो कनेक्शन है, वो एक ऐसी जगह पर अटका हुआ है कि ये आप दोनों के हाथ में है कि आप उस एंकर की तरफ आना चाहें तो आप आएँ, वरना आप दोनों जिस तरह से डिस्टेंस पर हो चुके हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कोई कॉम्बिनेशन या कोई यूनियन या कोई आना किसी का जो है वो पॉसिबल हो। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे उम्मीद लगाए हुए है कि आप अब इस खामोशी को और इस डिस्टेंस को तोड़ेंगे और आप इस एंकर की तरफ वापस आएंगे, बिकॉज इसका कॉन्फिडेंस ऐसा कह रहा है कि मैं अभी भी इस की ज़िंदगी में वो वाहिद सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ कि दुनिया के किसी कोने में ये जाए तो ये पलट कर यहीं आए। या तो ये इंसान डिलिबरेटली ख़ुद ये एफ़र्ट कर रहे हैं कि ये वापस इस एंकर तक आएँ जो कि आप हैं, या फिर ये ख़ुद वो एंकर हैं कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये, लेकिन आपने बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ है। वहाँ पे भी पैलेस है, यहाँ पे भी विंडो के बाद पैलेस है, और जो भी है एक बहुत ही पायस और बहुत ही ट्रेडिशनल सा आपका लाइफस्टाइल है। आप बहुत ही ट्रेडिशनल सी क्लोथिंग करते हैं, बहुत ग्रेसफुल वे में अपने आप को कैरी करते हैं। ये जो भी है, कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंट पर्सन
यानी एक ऐसा दायरा जो कि जिसने किसी को आपसे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया था या आपने किसी को अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि सबकॉन्शियसली आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हों कि अब करीब आ जाओ, अब वापस आ जाओ, अब आ जाओ। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी प्रैक्टिकल सोशल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम, रेनोवेशन, उम्मीदें, डिस्टेंस को ख़त्म करना, कोई एक ऐसा इंसान जो मुस्तकिल बहुत ही प्राउड है, बहुत ही ईगो वाला है, थोड़ा सा स्टबन है, बट आपके ऊपर उसकी नज़र है। कॉफिन, यस, आपने इसके साथ ताल्लुकात को बिल्कुल डेडलॉक कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आपको किसी की डेथ की ख़बर मिलेगी, कल परसों में मिली होगी, या कमिंग डेज़ में आपको पता चलेगा किसी का इंतकाल हो गया, या आप किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे, या किसी की डेथ एनिवर्सरी से रिलेटेड कोई काम करेंगे। कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, कोई ईमेल, कोई नोटिस, हो सकता है इस गैदरिंग का कोई इवेंट हो, उसका मैसेज आए। कोई मेल पर्सन आपको मैसेज लिखेगा, कॉल करेगा, टेक्स्ट करेगा। किसी के जहन में आप मुस्तकिल हैं, आपको ये इंसान मुस्तकिल सोचता रहता है, और मे बी आप कहीं पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाए जाएं, डिपेंड करता है। एंड मेल फीमेल, आपका कोई डिवाइन काउंटर रिलेशनशिप है, डिवाइन काउंटर पार्ट में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, सॉरी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, यस। what is coming towards you, this is coming towards you. Now let's see from tarot. what is coming towards you. मैं एक्चुअली आज सुबह के बिल्कुल तड़के में, जैसे कहना चाहिए, मैं आज रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत ही सन्नाटा हुआ है, जो कि होना भी चाहिए, वरना मेरी रीडिंग में बहुत शोर हो रहा होता है। चलिए जनाब, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी तरफ, और टैरो ही के थ्रू फिर गाइडेंस लेते हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। आपने अपने अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है कि आप चाहे पूरी फैमिली के साथ भी हों, लेकिन आप अकेले हैं। शायद आप ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, जगल कर रहे हैं कि मैं भीड़ में भी अकेली हूँ या अकेला हूँ, या मैं वाकई एक फ्री स्पिरिट हूँ। सेटल्ड हैं आप, स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली किसी पे को डिपेंडेंट नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी फ्रीडम को, अपने मी टाइम पे आजकल आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको बहुत सिग्निफिकेंटली इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा टाइम, मेरी प्राइवेसी, इस चीज़ पे काफ़ी जंगोजदल हो रही है, और आप किसी को क्लेम या ब्लेम नहीं करना चाहते, आप किसी को क्लैरिफाई नहीं करना चाहते कि मेरा टाइम मेरा है। और आप दरअसल खामोश भी बहुत हुए हुए हैं, आप चुप बहुत हुए हुए हैं, आप हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और कमिंग डेज़ में भी आप खामोशी से हर चीज़ ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस ऑब्ज़र्वेशन में आप अपने जहन का सुकून ना ख़राब कर दें, जो कि आपकी रीडिंग की थीम भी आई है एक तरीके से, पीस। तो ये एक आपकी अपनी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि आप अकेले, इंडिपेंडेंट, फ्री स्पिरिट की तरह इसलिए रहना चाहते हैं कि आप हर किसी के साथ लिंक नहीं कर पाते। तो कमिंग डेज़ में व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ फ्री स्पिरिट सोल एनर्जी। आप किसी दो सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोई उसके ऊपर अपनी राय कायम नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं, फ़ाइन, बट ऑन दी अदर पार्ट ज़रूरी नहीं है कि हर बात के बारे में बोला जाए। आपको ख़ुद वक्त के साथ इंट्यूशंस में पता चल जाएगा कि आपकी खामोशी सही थी, आपका चुप रहना बिल्कुल ठीक था, और ये जो मेरी लाइफ में अचीवमेंट हुई है, ये शायद बहुत सारी चीज़ों में जो मेरा बिहेवियर और एटीट्यूड रहा, उसका भी एक ये नतीजा है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू में बहुत अच्छी चीज़ें भी सामने आई हैं, सोशल लाइफ में बहुत क्रिटिकल चीज़ें भी सामने आई हैं, आपकी अपनी एनर्जी भी बड़ी डिफरेंट सी आई है।
तो लेट्स सी, शायद आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स भी हों कमिंग डेज में। क्या करना चाहिए आपको फिर? द चैरियट, कैंसेरियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहता है, कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी ने कोई डिसीजन बनाया है। अब इट डिपेंड्स कि वो इस डिसीजन के ऊपर कोई प्लान या कोई वर्किंग करते हैं या नहीं, बिकॉज डिसीजन बना लेना एक तरफ और उस डिसीजन में मूवमेंट लाना एक तरफ। और पेज ऑफ पेंटिकल्स से आप खुद शायद अपने अंदर खुद ये बात टटोलेंगे, जो कमिंग टूवर्ड्स यू में बहुत थोड़े दिनों में आपके पास चीज़ आएगी कि ये इंसान मेरे पास इतनी तेज़ी से आ तो गया है, लेकिन अब इस वक्त इसके प्लान में ऐसा कोई सॉलिड एम नज़र नहीं आ रहा कि मैं इसकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। तो कमिंग डेज़ में आपके लिए क्या एडवाइस है? या तो आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत उजलत दिखाएंगे, यू जस्ट वांट दिस थिंग टू बी डन, बस ये अब फ़ौरन हो जाए, लेकिन आपको लगेगा कि ये हो तो जाए लेकिन इसके पीछे एक्शन प्लान बहुत रिक्वायर्ड है। और क्या मेरे पास अभी इतनी सॉलिड ऑफ़र्स हैं, क्या मेरे पास अभी इतना कोई सॉलिड प्लान है कि मैं इसके ऊपर वर्किंग करूं या ना वर्किंग करूं? तो ये आपके लिए गाइडेंस है और यही आपके लिए एडवाइस है। चीज़ों में अगर आप बहुत किसी चीज़ों में जल्दी और उजलत कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास उसका कोई एक्शन प्लान ज़रूर मौजूद हो, ठीक है? बिकॉज़ इस वक्त आप किसी को कुछ भी बहुत बड़ा ऑफ़र करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही किसी से कोई बहुत बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट करें, ठीक है? कुछ भी आपको क्लियर करना हो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे बात कर लीजिए प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।